Assalamu alaikum student, I am Peer Baksh. In previous lecture we have discussed velocity. Now a new topic is acceleration. Let's to discuss the acceleration. Acceleration क्या होता है? Acceleration rate of change of velocity per unit time is called acceleration. यानी जब भी हमारे पास वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आए, चेंज आए, उस चेंज की वजह से हमारे पास एक्सीलरेशन पैदा होती है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। हम हर लेक्चर के अंदर दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि किसी बुक के अंदर किस तरह वो डिफाइंड हुआ है और किसी बुक के अंदर वो मुख्तलिफ तरीकों से, तो हम हर बुक को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास उसकी डेफिनेशन है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is called acceleration. जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, उस चेंज की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो हमने पढ़ा था वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास कौन सी चीज होती है, डायरेक्शन होता है। तो यानी एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, या वो मैग्नीट्यूड की चेंज वजह से हो सकता है, या डायरेक्शन की वजह से, या दोनों तब्दील हो जाए, तब भी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या क्या पढ़ा कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड के अंदर, मिकदार के अंदर तब्दीली आए, उससे भी हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, उस चेंज की वजह से भी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ चेंज, देन आल्सो एक्सीलरेशन आर प्रोड्यूस। तो ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन के बाद हम एक्सीलरेशन को मैथमेटिकली लिखेंगे। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, तो हम मैथमेटिकली यानी उसको किस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन। ये हमारे पास एक्सीलरेशन की मैथमेटिकली डेफिनेशन होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन को ए से शुरू करते हैं, डेल्टा शो करता है चेंज को, और वेलोसिटी को v से शो करते हैं, टाइम को t से। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का फार्मूला प्रोड्यूस हो गया। तो यानी एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो चेंज क्या होता है, इस ये डेल्टा है, तो चेंज क्या होता है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है बिफोर, जो पहले वेलोसिटी था वो, और उसके बाद जो बॉडी का वेलोसिटी होगा फाइनल, यानी जो चेंज होने से पहले है वो हमारा इनिशियल, जब चेंज हो जाए तो वो हमारा क्या होगा, फाइनल होगा। तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, उस टाइम हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, चेंज प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये डेल्टा v हमारे पास है, तो vf माइनस v है, तो डेल्टा v बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, डेल्टा चेंज की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा v। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक्सीलरेशन डेल्टा v बराबर होता है vf माइनस vi अपॉन t। ये हमारे पास एक्सीलरेशन का फाइनल फार्मूला था। तो यही फार्मूला हम यूज करके एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन कर सकते हैं।
इसी फार्मूले से हम एक्सीलरेशन के यूनिट निकालेंगे। यूनिट किस तरह निकलते हैं कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, यहाँ हम यूनिट निकाल रहे हैं, यानी एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के यूनिट क्या होंगे, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी के क्या यूनिट होंगे, यानी एक्सीलरेशन के फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकंड। क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। और स्टैंड का जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, मीटर अपॉन स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सीलरेशन के यूनिट आ गए। तो यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड होते हैं। उसके बाद एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है कि ये हम पॉइंट नोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नोट पॉइंट कर रहे हैं, मेन पॉइंट। यानी हमारे पास एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कब होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होगा, व्हेन द velocity of a body increases then acceleration now positive। एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगी, जब हमारे ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आएगा। उस इंक्रीज की वजह से एक्सीलरेशन जो पैदा होगा उस एक्सीलरेशन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हमारे पास होता है, ये हमने पॉजिटिव एक्सीलरेशन पढ़ा। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, व्हेन द velocity of a body decrease then acceleration now negative। तो जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगी, डिक्रीज होगी, उस टाइम हमारे पास जो एक्सीलरेशन पैदा होगा उस एक्सीलरेशन को नेगेटिव कहते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, डेसिलरेशन भी कहते हैं। यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन आर आल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डेसिलरेशन। क्या बोलेंगे कि हम कहते हैं कि नेगेटिव acceleration also called retardation or deceleration। क्या बोलते हैं, retardation और deceleration। यानी जब भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी कम होगी उससे हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का नाम रिटार्डेशन भी है, डेसिलरेशन भी है। एक बात नोट करें कि रिटार्डेशन और डेसिलरेशन दोनों ही नेगेटिव एक्सीलरेशन है, मगर फर्क यही है कि जब भी वेलोसिटी कम होगी तो उस कम की वजह से हमारे पास जीरो एक्सीलरेशन ना हो, यानी एक्सीलरेशन जीरो तक ना पहुंचे, देन हम उस एक्सीलरेशन को क्या बोलेंगे, डेसिलरेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन क्या होता है, वेलोसिटी कम होते होते वेलोसिटी की कम होने की वजह से एक्सीलरेशन जीरो पे आ जाए, उसी टाइम हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन। यानी इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस है। जब वेलोसिटी कम हो, एक्सीलरेशन जीरो हो जाए तो जीरो एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम हो, अप्रोच नॉट जीरो, यानी जीरो तक ना पहुंचे, तब हम उस एक्सीलरेशन को डेसिलरेशन बोलते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हमने कहा वेलोसिटी जो होता है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन को हम फाइंड करते हैं। क्या कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कहाँ है फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी इस तरफ है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और यही ऑब्जेक्ट दूसरा है जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीज वेलोसिटी। हम क्या कर रहे हैं कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो है, एक वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, दूसरा वही ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी। तो ये बात नोट करें, इंपॉर्टेंट बात है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ने की वजह से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, और दोनों क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। यानी जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी भी इस तरफ, तो एक्सीलरेशन भी इस तरफ होगी, यानी दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये बात नोट करते हैं कि कैसे होगा, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्या होगी, बढ़ रही होगी, इंक्रीजेस देन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी in parallel direction, ये बहुत अहम टॉपिक है, अहम नोट करें इसे कि क्या है कि जब यही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी, यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे, एक ही सिमेट्री के अंदर होंगे। और यही ऑब्जेक्ट है दूसरी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है मगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज के नतीजे में एक्सीलरेशन इस तरफ होगी और हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन एंटी पैरेलल होगी, यानी एक तरफ वेलोसिटी होगा दूसरी तरफ एक्सीलरेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कब होंगे, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रही होगी, कम कर रही होगी। तो ये पॉइंट नोट करते हैं कि व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, देन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी ऑपोजिट क्या होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम हो रही है, डिक्रीज, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। ये हमारे पास अहम टॉपिक था एक्सीलरेशन, उसके यूनिट को, उसके फार्मूले को डिस्कस करने के बाद पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, डिफरेंस बताया और डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन को फाइंड किया कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे एक ही डायरेक्शन में, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो रही होगी तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।